1% से ज्यादा हो गई, कह रहा है अब दिक्कत है, तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कुछ कॉमन आयन इफेक्ट होते थे कि नहीं, कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब दो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग यूनिक होना चाहिए, दो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, और साथ में क्या हो कुछ कॉमन, तो उसमें क्या होगा जो वीक वाले का होगा आयनाइजेशन वो और करना चाहिए। फिर यहीं से हम लोगों ने H2O के बारे में देखा था, वाटर के बारे में, KW के बारे में बात क्या होती थी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या हुआ जाता, और अगर 25 पर बात करते थे तो 10 पावर माइनस, यहीं से हम लोगों ने एक रिलेशन ये भी बना दिया था कि ये बात में कब होंगी जब हमारे पास फिर हम लोग आ रहे थे पीएच वैल्यू निकालना सीखा था, पीएच निकालते हैं, पीएच के लिए क्या करते थे एचाइन कंसंट्रेशन निकाल देते थे और वहां से हम लोग चेक करते थे अगर एचाइन कंसंट्रेशन क्या हो 10 पावर माइनस 6, ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए इसके इक्वल, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए इससे कम वैल्यू होगा, जैसे 10 के पावर माइनस 8 तब ये चिंता था यहाँ पर वाटर से भी एचाइन आने लगे, जब वाटर से भी एचाइन आने लगेंगे तो उसको भी कंसीडर करें, उसको कंसीडर करेंगे तो कह रहा है यहाँ पर आप एचाइन कॉमन आयन फिर कहा अगली बात आती है हाइड्रोलिसिस, यानी कोई भी सॉल्ट लेते हैं और उसकी हाइड्रोलिसिस, तो अब एक सॉल्ट कितने तरीके का हो सकता है, दो तरीके, एक सॉल्ट ऐसे हो सकते हैं जो सॉल्युबल हो जाए और एक ऐसे होंगे जो इनसॉल्युबल, और जो इनसॉल्युबल होते हैं उनको हम लोग कहते हैं वो बहुत कम सॉल्युबल और उसको एक नाम देते हैं ब्लैकलिस्ट, ठीक है। और जब इस प्राइमरी सॉल्युबल सॉल्ट्स नाम देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है केएसपी निकालना, तो बोला करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कह रहा है कि हर एक का केएसपी फिक्स टेंपरेचर पर फिक्स, हर एक का फिक्स, हर एक फिक्स टेंपरेचर 25 पर है तो कैसे लेते हो HCl लेते हो कोई भी ऐसे उन सबकी फिक्स वाली। आपका केएसपी के लिए क्या हो रहा था, आप केएसपी जब हम निकालते थे तो यहाँ पर क्या होता था AX/BY टाइप का कोई करता है, जब इसको आयनाइज करा करते थे तो क्या होता था कि हम लोग इसको आयनाइज करते थे तो कैसे होता था ये है और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी, अब इसका अगर हम KSP लिखेंगे तो क्या होगा, आयन होगा और ये क्या होगा इसी में अगर हम रखेंगे तो ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, इसको बोला करेंगे ये सॉल्युबिलिटी, और इसको क्या बोला करेंगे ये सॉल्युबिलिटी। अब कोई एक दे देंगे और दूसरे को पूछेंगे, सॉल्युबिलिटी दे दिया है मोल पर लीटर में, मोलैरिटी में, तो हम केएसपी की वैल्यू निकाल दिया। अगर हमने पूछा है हम लोग सॉल्युबिलिटी को केएसपी देंगे, यहाँ से हम लोग निकाल दिया तो में से कोई एक मालूम रहेगा। फिर कह रहा है यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के भी केस देखे, सॉल्युबिलिटी देखा था कि प्योर वाटर में कितनी होगी, तो हम किसी कॉमन आयन के साथ मिला देते हैं तो फिर कैसे निकालते हैं। फिर यहीं से हम लोगों ने एक सीखा था एक आयनिक प्रोडक्ट मिला था, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता था कि वो जो आयन होते थे तो
कई कई तरीके से उसके पास पहुंचा सकते हैं। आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेते थे और आयनिक प्रोडक्ट बना देते थे, उसको चेक करते थे इसके साथ रिएक्शन, जैसे वहाँ रिएक्शन प्रोसेस में QC के साथ चेक करा करते थे, तो वैसे यहाँ भी चेक करते थे कि अगर ये ज्यादा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। अगर आईपी की वैल्यू कम हो जाएगी तो कह रहा है ये प्रेसिपिटेटेड नहीं होगा, ये अनसैचुरेटेड। और फिर कहा था कि अगर आईपी की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो ये जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। वैसे तो थोड़ा सा डालो ये जो प्रैक्टिकल कर रहे थे उसी प्रैक्टिकल को हम लोग यहाँ थ्योरेटिकली चेक कर रहे थे, मैथमेटिकली कैसे बनेगा। तो अब आ गया, अब अगला पार्ट आता है क्या, सॉल्ट हाइड्रोजन। सॉल्ट हाइड्रोजन तो देखो इसमें दोनों केस हम लोगों ने देखिए, केएसपी के। तो अब हमारे पास अगर सकता है सॉल्ट हाइड्रोजन, तो अब तो आगे बढ़े न्यूमेरिकल ये देखो जैसे बनाया, ये तुम्हारा सेकंड लास्ट है, फिर इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट सॉल्यूशन लास्ट का। जैसे जैसे जो लेटर इंडस्ट्री निकालते हो, ये निकाल खाल निकालते हैं, तो अब क्या होता है, हमारी सोप क्या होती है, और जो ब्लड होता है और देखो स्टोमक भी कैसा होता है, ज्यादा बन जाता है। तो यहाँ पर देखो जो आएगा तो मूवमेंट जैसा होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज करता है। तो आप यही बात को यहाँ पर भी देखा, ये तब ये ऐसा ऐसा जब बनाया करेंगे तो इसी को हम लोग बोला करेंगे क्या है, मेमोरी नाम क्या क्या पढ़ना है। और फिर लास्ट टॉपिक हमारे क्या होगा, बफर। बफर से लिखा कि एक बार निकाल के खास तरीका है, तो अब से इससे निकालते हैं, खाल निकालते हैं, खाल को निकालने में क्या होगा, ब्लड भी बड़ा होगा, पेट में जाएगा काट के कम से बाहर निकला होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, और कुछ बड़ा होगा। अब पानी से करेंगे, वाटर से करेंगे, साफ हो जाना चाहिए। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन से जब बराबर साफ क्या हमारे पेट की अगर बफर अगर देखा तो टीका प्राप्ति को खाते हैं, फिर देखो फिर सॉल्ट खा लेते हैं, तो आप पेट में देखो कभी खा रहे हो, पेट खा रहे हो, उसका सिस्टम बना है तो इसीलिए वो बैलेंस बना है। जब एसिडिक हो गया तो बेसिक हो गया तो भी बैलेंस है। अच्छा नहीं पूरा सिस्टम क्लास कुछ अलग देखा भी तो बाइक में तो और हो जाए इंजन वगैरह में भी पूरा चल जाता है, लेकिन ये नहीं जल्दी कर सकते। और यही वाली रिएक्शन तो यही जैसे कहा कि ह्यूमन बॉडी में जैसा अंदर हो रहा है, जो कंबशन हो रहा है, खाने को पचा रहा है, जैसे कि पचा के नमकीन वाला तो अच्छा बाहर निकल जाए, जब इसको हम लोगों ने मशीन से बाहर करने की कोशिश की, इतना हाई टेम्परेचर ले रहा था, मतलब 25,000 इतना कुछ ज्यादा टेम्परेचर तब भी उसकी एक्यूरेसी, मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, कैसे कैसे ये रिएक्शन को अगर हम बाहर करा लेते हैं तो मुझे कितनी आसान तो हमारे अंदर उसी चीज को हम
लोग पढ़ा और इसी को देखते हम लोग टेक्नोलॉजी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जब भी होगा पहले हम लोग देखते हैं सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस को कितने तरीके की सकती है ना। देखो जैसे ये NaCl बना हुआ है, देखो NaCl ऐसा सॉल्ट NaCl है, तो एक Na आयन है और एक Cl आयन है ना, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। तो कर कैसे आया होगा, तो देखो अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करें, ये सॉल्ट मिला कहां से, एक हमारे पास क्या होगा NaOH होगा और एक क्या होगा HCl होगा। देखो NaOH से क्या आ गया है, Na आ गया है, और देखो इससे क्या आ गया है, Cl आ गया है, वैसा हुआ ना। और यहाँ क्या हुआ है, ये वाटर ऐसे H और OH निकल गए, इसीलिए हम लोग करा करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पढ़ते नहीं 6 7 8 9 10 क्या होता है एसिड, और ये क्या है बेस है, और ये क्या है एसिड है। जब एसिड और बेस मिल जाता है तो क्या करता है, ये सॉल्ट बनाता है और प्लस वाटर बनाया। तो अब तुमसे पूछेगा भाई NaCl का पीएच क्या होगा, तो अब Na कहां से आया है, NaOH से, और Cl कहां से आया है, HCl से, और ये दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है ना। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो अब यहाँ पर दोनों बराबर की टक्कर हो रही, तो दोनों क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए हमारे पास वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, ऐसा सेट हो, तो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट कितने हो सकते हैं। तो देखो कितने तरीके के हो सकते हैं, एसिड है और बेस है, एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है वीक भी हो सकता है, बेस तुम्हारा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। तो कह रहा है जैसे पहला सेट तुम्हारे पास मिल सकता है, वो क्या हो सकता है, मान लो हमारे पास वीक एसिड और क्या हो स्ट्रॉन्ग बेस हो, एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है और क्या हो जाए वीक बेस हो जाए। कह रहे हैं और क्या हो सकता है, बोलो। एक सेट ये हो सकता है कि हमारे पास वीक एसिड हो और हमारे पास वीक बेस हो। और क्या कह रहा है, कह रहा है एक हमारे पास ये हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। कह रहे सॉल्ट जो हो सकते हैं वो इतने तरीके के हो सकते हैं, यानी 4 टाइप्स में रहा करेंगे सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट आए हैं कहां से आया करेंगे, ऐसे आया। तो अब कह रहे हैं वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड कौन से होते हैं, हमने कहा था जितने भी ऑर्गेनिक एसिड या बेस होंगे वो क्या होंगे, वीक हुआ करेंगे। तो जैसे वीक एसिड में तुम ले सकते हो HCl है जैसे, और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH हो या KOH हो। तो अगर इसको तुम मिलाते हो तो तुम्हारे पास क्या मिला, देखो ये वाला मिलता तो कैसा मिलता, बोलो बनाओ, HCl लिए और प्लस NaOH, तो क्या मिला NaCl टाइप का होगा, NaCl होगा। और जब NaCl होगा तो NaCl में HCl तुम्हारा वीक है ना, और NaOH क्या स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। और जब बेसिक होगा तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, ऊपर ज्यादा हो जाएगी, तो मोर देन 7 होगा। तो तुम्हारे पास ऐसे सॉल्ट बना दिया कि एक NaCl एक NaCl, ठीक है। अब देखो अब अगर कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो तो इसमें NaCl हो सकता है, एक क्या हो सकता है, मान लो हम ऐसा लिए तो एसिटिक एसिड ले लिए और NaOH या KOH ले लिए, तो कैसा बना देता CH3CO Na टाइप का, ये भी तो एक सॉल्ट है। और देखो कैसा सॉल्ट है, क्या हम ऐसा ले लें CH3CO Na टाइप का, ऐसे करके बनते जाएंगे ना। अब इनको सोचो
स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जैसे HCl हो, जैसे HNO3 हो, जैसे H2SO4 हो। तो जैसे मान लो हमने HCl लिया और हम क्या ले लें वीक बेस में। वीक बेस में कौन कौन से होते हैं, जैसे NH4OH हो, NH4OH। तो इससे बना क्या बनता, बोलो NH4Cl बनता। ये देखो इसका क्या बनता, NH4Cl होता। और देखो बनाओ स्ट्रॉन्ग एसिड और भी कोई ले सकते हो, HNO3 मान लो ले लेते हो, और वीक बेस ले लेते हो जैसे एनिलीन ले लेते हो। एनिलीन क्या होता है, C6H5NH2 ये होता है। तो यहां से अगर बनाते तो क्या बनता, बोलो क्या बना देता, कैसे निकालने, इसका H निकाल दो। अब चलो इसको रोकते हैं, इसके बाद और जैसे मान लो होता, और क्या होता वीक बेस, वीक बेस जैसे और कौन हो सकते हैं, चलो एक सोचते हैं। अब वीक एसिड और वीक बेस को सोचो, वीक एसिड HCl है, वीक बेस देखो NH4OH है। तो क्या मिला, तो कैसा मिला NH4